राम राम सा खम्मा घणी। तो कया हूँ सगड़ा जना, उम्मीद करूँ हूँ कि सगड़ा जना ठीक ठाक होगा और मस्त होगा। देखो भी, हमने क्या है कि राजस्थान की जो कला एवं संस्कृति है उसको लेकर एक सीरीज स्टार्ट की थी, हिंदी और मारवाड़ी। जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है वो मैं आपको एकदम मारवाड़ी, एकदम लोकल भाषा के अंदर करवाने वाला हूँ। तो हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। देखो भी, मैं थाने बताया था कि जो वाद्य यंत्र है ना, वो को आपनो जो वास्तव है, जो उनको आपनो संबंध है ना, वो बचपन से है। जब बच्चे का जन्म होता है तो अपन क्या बजाते हैं? थाली बजाते हैं। जब आदमी मरता है तो अपन शंख बजाते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको जो है कुछ वाद्य यंत्र के टाइप बताए थे। कितने तरह के होते हैं भी? 4 तरह के होते हैं। पहला भी सर, पहला है तत्व वाद्य यंत्र, जैके अंदर तार लागेड़ा हुआ है। दूसरों में थाना बताया तो सुशिर वाद्य यंत्र, जैना कि आप फूंक मार के बजास कहा। तीसरों में थाना बताया तो घन वाद्य यंत्र। चौथो थाना बताया तो ताल वाद्य यंत्र। सर ये क्या हुआ? घन मतलब धातु से बनेड़ा हुआ है और ताल मतलब तबला ढोलक जो चमड़ा से बनेड़ा हुआ है। फिर आप पढ़ा था तत्वाद्य यंत्र के बारे में कि तत्वाद्य यंत्र कौन कौन सा है, वो आप कर लियो तो उसके बाद में कल आप देखे तो सुशिर वाद्य यंत्र। आज आप जो बच गया ना वो कंप्लीट कर लेगा। और आज अपनी है चौथी क्लास, 4 नंबर क्लास है भी। अब देखो भी, कल से जो है कुछ लोगों के जो कमेंट आ रहे हैं कि सर आपने तो बोला था कि कल से जो क्लास है रोजाना शाम को 7 बजे क्लास होगी। आपकी चौथी क्लास है और 4 दिन से कंटिन्यू जो है आपकी क्लास 7 बजे आ रही है भी। ठीक है। लेकिन कल क्या हुआ कि 6:50 में मैंने क्लास अपलोड कर दी थी, उस चक्कर में आप सभी के कमेंट आने लगे कि आपने तो जो है बोला था कि हम तो आपका इंतजार कर रहे थे, हम तो जो है आपकी अडीक में थे कि क्लास आएगी, लेकिन अभी तक जो है क्लास नहीं आई। क्या करें सर? तो भाई 7 बजे रोजाना क्लास आ जाती है, 2-3 मिनट पहले अपलोड हो जाती है, कभी 2-3 मिनट बाद में। नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा रहता है, आपको पता है गाँवों के अंदर। फिर वाद्य यंत्र वाला हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, ये लास्ट क्लास है। एक लड़के का क्वेश्चन था, वो कल ही हमारा जो यूट्यूब चैनल उन्होंने ज्वाइन किया था कि सर आप जो है क्लास में कंफ्यूजन होता है कि कैसे पहली दूसरी बाद में तीसरी कौन सी। तो इसके ऊपर लिखा होता है कि 1 नंबर क्लास, 2 नंबर क्लास, 3 नंबर क्लास और 4 नंबर क्लास। तो उसके हिसाब से आप देख लिया करो। और भी हाँ, तहे दिल से धन्यवाद आप सभी का। आपने जो है इतना अच्छा सपोर्ट किया, इतना प्यार किया। जो हमारे यूट्यूब पे है 33,000 जो लोग हैं वो जुड़ चुके हैं। 33,000 का जो हमारा परिवार है वो हो चुका है। इसी तरह अपना जो है प्यार सपोर्ट बनाए रखें आप, ठीक है ना। और ये जो प्यार है ना वो कम नहीं होना चाहिए भी। ये लो भी, आज आप पढ़ेंगे ताल, कि ताल से ताल मिला। ठीक है, ताल मिला देंगे आप आज 15 मिनट की क्लास के अंदर। सबसे पहला देखो भी, ताल कौन सा हुआ है? ताल आरा वाद्य यंत्र कौन सा हुआ है? सर बताओ थोड़ो सो, माना बेरो को नहीं। अरे थाने नहीं बेरो तो ही तुम्हारी उम्र बताना। ताल मतलब भी जो चमड़ा से बनेड़ा है, वह नहीं आपा जो है ताल वाद्य यंत्र या अवनत वाद्य यंत्र बोलांगा। सर ऐसा कौन कौन सा, एक बार नाम बताइयो। बताऊं भी, संग, डफ, घेरा, डेरू और डमरू। ये चंग, डफ, घेरा सभी को पता है रे। शेखावाटी के अंदर हम बजाते हैं चंग, सर चंग। अरे डफ, डफली वाले डफली बजा, देखा हुआ है ना, वही है सेम टू सेम। डफ होली पे बजे है, आप गाँव के अंदर बजा वहां लगभग होली से 7-8 दिन पहला। जो पहला तो बताया करता अपना जो बूढ़िया था वे कहा करता कि बसंत ऋतु जब आवे है, बसंत पंचमी, सॉरी बसंत पंचमी जब आती है तब से क्या है कि ढोल बजाना जो है, डब बजाना स्टार्ट कर देता। लेकिन आजकल तो भी देखो लोग बिजी हो ला गया, काम कर ला गया, तो उस चक्कर में क्या है कि बजा कौन पावे। तो होली के 2-3 दिन पहला बजा है डफ। थार देखेड़ो सगड़ा को, अगर होली देखेड़ी है गाँव को, फाग देखेड़ो है तो थारो डब भी देखेड़ो होगो। अब डेरू और डमरू, ये दोनों भाई भाई है। डमरू देखेड़ो के भगवान शिव आरो डमरू, वह कोई एक भाई है डमरू, डेरू, ठीक है ना। डमरू भगवान शिव का है और डेरू जो है भोपे वगैरह जो है कोई जागरण करते हैं तो उसमें बजाया जाता है, एक लकड़ी से बना होता है, ये कभी दिखाऊंगा। उसके बाद में तबला सभी का देखा होता है, कबाली के अंदर जो लगभग तबला कवाली के अंदर लिया जाता है उपयोग। कथक नृत्य के अंदर तबला जो है उपयोग लिया जाता है, ढोलक भी लिया जाता है। ढोलक, डफली, मादल, मादल याद रखना भी, पखवाज याद रखना, माठ याद रखना, खजरी याद रखना, नगाड़ा, निशान, नौबत, टमक, दमामा, तासा और घोसा। ठीक है, एक बार फिर से ये जो नाम है आप देख लीजिए। चंग, डफ, घेरा, डेरू, डमरू, तबला, ढोलक, डफली, मादल, पखवाज, माउट, खजरी, नगाड़ा, निशान, नौबत, बम,
तामक दमाक तासा। अब देखो भाई, आपको जो है तत्वाद्यंतर को इस टाइप में लिखना है, तत्वाद्यंतर, फिर सुशिर लिखना है, फिर ताल लिखना है, फिर घन लिखना है। इस तरह से लिखिए ना, आप एक पेज चिपका लो ताकि आपको ये डाउट ना ये हो जाए कि इसके अंदर कौन सा आता है। अब दे लो भी चंग यारी, चंग दिखाऊंगे था ना, चंग दे लो, चंग यारी, ये जो बजा रहे हैं ना ये चंग है। जो डफर ने चंग बोला है, मैं थाने बताया था कि शेखावाटी क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र है जो होली पर चंग व गिद्दर नृत्य में बजाया जाता है। बताया था मैंने होली के ऊपर। एक खजरी, ये रहा खजरी छोटा सा, चंग का छोटा रूप होता है। इसमें क्या है कि घुंघरू लगे होते छोटे छोटे, कामड़ संप्रदाय के लोगों के द्वारा प्रयुक्त है। कामड़ जाति, खजरी कामड़, खजरी कामड़, खजरी कामड़। पखवाज, ढोलक के समान होता है, ये देखो भी पखवाज है ये आपके, ढोलक के समान होता है, बकरे की खाल पे मंडकर बजाया जाता है। यानी इसके अंदर जो ये आवाज निकलती है ना जब हम पीटते हैं, वो बकरे की खाल होती है भी। प्रमुख वादक कौन है? पंडित पुरुषोत्तम दास। अब भाई पखवाज आ रहा जो बजाओ, जो आदमी है ना, पखवाज कौन बजाओ भी? पंडित पुरुषोत्तम दास, पंडित पुरुषोत्तम दास, पखवाज पुरुषोत्तम दास, पखवाज पुरुषोत्तम दास, पखवाज पुरुषोत्तम दास। अब नगाड़ा था ना बेरो, ढोल नगाड़ा बाजेगा। ये नगाड़ा आप सभी को देखा हुआ है, नगाड़ा, ठीक है भी नगाड़ा मेवात क्षेत्र का प्रमुख वाद्य यंत्र है। रामलीला, नौटंकी, ख्याल, नाटक के दौरान बजाया जाता है। निर्माण भैंस के चमड़े के द्वारा। अब देखो भी वो नौबत यो है ना, आपको नगाड़ो बड़ो सारो युद्ध क्षेत्र के अंदर डम डम पिटे कर है, वह के अंदर क्या हो कि भैंस की खाल होने वह को परत जो है चढ़ाया जाए, क्या को भी? भैंस की खाल को। नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है भी? राम किशन सोलंकी को कहा जाता है, जो पुष्कर से हैं आपके। नगाड़े का जादूगर किसे कहा जाता है भी? राम किशन सोलंकी को, जो कहाँ के भी? अरे पुष्कर के है। अरे पुष्कर राज मैंने बताया था, पुष्कर झील अजमेर के अंदर है, सबके बारे में बता रखा है मैंने, ठीक है ना। ये ढोल तो सभी का देखा हुआ है ना रे, ढोल तो जागरण वगैरह होते तो बजाया जाता है। वाद्य यंत्र में सबसे प्राचीन है ढोल। डेरू, ये रहा भी, ठीक है। गोगा जी के गुणगान किसमें बजाया जाता है, गाया जाता है, याद रखना भी। तबला, ये रहा तबला। प्रसिद्ध वादक कौन है? असीर मोहम्मद खां है और चतुरलाल है, ठीक है। असीर मोहम्मद खां और चतुरलाल। नासा, मोहर्रम के अक्सर पर बजाया जाता है, नासा, याद रखना भी। ये जो मुस्लिम त्योहार है मोहर्रम, उसके ऊपर कौन सा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? नासा का किया जाता है, नासा। ये भी कुंडी, कुंडी मत खड़काओ राजा सीधे अंदर आओ, वही बाड़ी है, ठीक है। तो कुंडी भी, ये सिरोही में गरासिया जनजाति का प्रयुक्त जो है वाद्य यंत्र कुंडी। नौबत, मंदिर तथा राजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाया जाता था, नौबत, ठीक है भाई। नौबत आ गई तब क्या है कि मंदिर में जाओ लगा राजमहल, जो राजा महाराजा का महल हुआ करता वह आगे बजाया करता भी। मादल, मिट्टी से निर्मित है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना भी कि निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो मिट्टी से निर्मित है? मादल, ठीक है ना। निर्माण भी, मोलेला राजसमंद, मिट्टी के जो बर्तन है ना, मोलेला राजसमंद के अंदर जो है ये आपका दिख रहा है ना मादल, ये रहा मादलिया। एक मादलिया होता है जो गले के अंदर पहनते हैं ना, जिसको चौकी बोलते हैं, ठीक है ना। अलग अलग देवताओं की पहनी जाती है, वो एक अलग चीज है। बम, नगाड़े का बड़ा रूप होता है। अवनत वाद्य यंत्र में सबसे बड़ा है। मेवात क्षेत्र में रसिया गीत किसमें बजाया जाता है? ये जो बम नृत्य है ना, ये मेवात अलवर भरतपुर की साइड में किया जाता है। 5-6 लोग मिलके बजाते हैं, देखना, ये सर्च करना आप गूगल पे या यूट्यूब पे, आपको वीडियो सामने आ जाएगी, ठीक है। माठ या माठे, बाबू जी के पावड़े के समय गाया जाता है, ये राबी। अब क्या है कि आप मंजीरा मजेरा बजा लिया, ठीक है। अब आप चला घन, घन वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जिनको अपन धातु से बनाते हैं। किससे बनाएंगे भी? धातु से अपन बनाएंगे, याद रखना भी। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन कौन से हैं? एक तो गरासियो का लेजियम है। अरे लेजियम 26 जनवरी है ना कल, तो अपन बजाते नहीं थे कैसे करके स्कूल के अंदर? सबसे ज्यादा भाग लेते थे एक डमरू, एक डंबल के अंदर लेते थे, पीटी वगैरह के अंदर। तो लेजियम आप सभी का देखा हुआ है, ठीक है। एक घुरालियो है, एक रमझोल है, एक खड़ताल है।
खड़ताल देखना आपको, कपिल शर्मा के शो में एक लड़का आया था, खड़ताल बजाई थी उसने, शानदार बजाई थी भी। एक करताल होगी, एक मंजीरा। मंजीरा तो आप सभी को पता है, चंग के साथ होली के अंदर बजाते हैं लोग, मंदिर के अंदर भी बजाते हैं, भजन वगैरह करते हैं तब। एक भरनी, थाली सबकी हुई देखी हुई, झांझ होती है, एक घुंघरू होता है, एक घड़ा होता है, चिमटा होता है, चिमकिया होता है, हाकल होता है, झालर होता है, टिकोरा होता है, घड़ा होता है, श्रीमंडल होता है। ये भी ग्रासियो का लेजीम रहा। प्रयुक्त बांस की अर्धचंद्राकार लकड़ी से बना होता है, ठीक है ना। ये लेजियम जो है अर्धचंद्राकार लकड़ी से बना होता है, याद रखना भी। रमझोल, होली पर होने वाला नृत्य में गेर जो नृत्य है ना, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है, रमझोल का ये रहा। जो घुंघरू की एक पट्टी होती है जिसको पैर में बांधा जाता है, ठीक है, ये रमझोल घुंघरू से बना होता है, याद रखना भी। ये भरनी, ये रही भरनी आपकी, देखो भी भरनी, मटका घर पे अपन पानी यूज में लेते हैं ना, मटका वही बड़ा। मटकी पर कांसे की प्लेट होती है जिसे लकड़ी से बजाया जाता है या पीटा जाता है। मटको थारो देखेड़ो, घड़ो देखेड़ो, बैग ऊपर के कांसा के प्लेट रखे मैंने, बजाऊंगा थे, बजा लिया घरा, कोई दिक्कत आ रही बात को नहीं। एक झालर, झालर तो थाने मेरे गांव के अंदर हर घर का सारा झालर देखने में मिला है। तो झालर होती भी मंदिर के समय जो आरती होता है उसके समय बजाया जाता है। जाके देखना कभी मंदिर में संध्या के टाइम में जो आरती होता है उसमें बजाया जाता है ये, ठीक है ना। तांबे व कांसे की एक प्लेट होती है। मंजीरा ये रहा भी आपका, मंजीरा कामड़ जाति की महिला द्वारा 13 ताली नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। 13 मंजीरे बांधते हैं ना। एक खरताल हो गया, जो लकड़ी की 2 पट्टी होती है उसको ऐसे हाथ में रख के बजाया जाता है, ये रही भी खड़ताल, लकड़ी की पट्टी होती है, ये रही भी। सदीक खा मांगणियार, खड़ताल के जादूगर खाजी खां, ये इसके जादूगर, ठीक है ना। गुराली और 5 से 6 फीट लकड़ी के बने होते कालवेलिया जाति का प्रयुक्त है। 27 होगी, 5-7 मिनट लगेगी, तू जावेगी ना, और भी करेगा कोचिंग बंद तो इतना थोड़ी बताऊंगा बस, तू चाल में आयो। टिकोरा, टिकोरा भी वो होता है जो अपन घंटी बजाते हैं ना, उसको टिकोरा बोलते हैं। टम 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 घंटी बजती है ना मंदिर के अंदर, वैसे भी घंटी बज रखी है, 2-3 बार बोल दिया मैंने। तो टिकोरा वो होता है जो घंटी बजती है मंदिर के अंदर। श्रीमंडल, ये देख लो भी, झाड़ी नुमा पौधे की तरह होता है ये श्रीमंडल। याद रखना किस वाद्य यंत्र की जो आकृति है रे, अरे आपसे थाना कोई पूछे न कि कौन सा वाद्य यंत्र की जो आकृति है वह झाड़ी नुमा है, तो थे टेक दियो इन्हें, किस श्रीमंडल ने टेक दियो। थाली थाली, अरे थाली बजाई थी घर का जल्दी तो थे, आज पढ़ ला रहा हो, नहीं तो पढ़ता के ना गुरु जी कौन पढ़ता। बात तो थारी शानी है, अरे मैं बात तो सगड़ी शानी करूँ तो समझ जाए करो थे। चिमटा, कुंभ मेला लग रखा है, महाकुंभ लग रखा है, उसके अंदर चिमटे वाले बाबा का आपने वीडियो देखा होगा। और भी भारत के लोग ऐसे लोग हैं जो, आप सभी को पता है कि महाकुंभ 144 वर्षों के बाद में लगा है। वहां पे दुनिया जहान के जो अलग अलग राज्य से साधु आ रखे हैं, बड़े बड़े संत आ रखे हैं, उनका ज्ञान लेने की न वजह से, ठीक है रुको पहले एक कर देता हूँ उसके बाद में बताता हूँ, ठीक है, ताकि जो है क्लास के एंड में हो जाए। ये घुंघरू हो गया, घुंघरू टूट जाएगा, टूट जाने दो भी, अपने को क्या लेना है। घुंघरू ये रहा। घंटा मंदिर के अंदर बजता है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी का जो प्रतीक चिन्ह है ना, वो सुरिंदा वाद्य यंत्र है, सुरिंदा। प्रसिद्ध वीणा वादक कौन है? असद अली खां है, रजब अली खां है, और प्रसिद्ध सरोज वादक कौन से? अजम अली खां। लो भी आज आपका जो वाद्य यंत्र है वो कंप्लीट हो चुका है। अगला टॉपिक है वो किसके ऊपर लेके आना है वो बता देना, और ठीक है, जय हिंद।